दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, इन दोनों सब्जियों की बुआई किसान भाई अगर 30 जून से पहले कर लेते हैं या 30 जून तक भी अगर आपकी इन सब्जियों की बुआई कंप्लीट हो जाती है तो आप ये मानिए सिर्फ एक सीजन में ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं जो आपको 2 से 10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट भी देके जा सकती है। इतना भयंकर उत्पादन निकलता है इन दोनों सब्जियों का और इतने भयंकर मंडी भाव इन दोनों सब्जियों से आपको आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। यानी कि जबरदस्त प्रॉफिट ये दोनों सब्जियां इस जून माह में लगाने पर आपको देके जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, किस तरह से आपको इनको लगाना है, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, कितना क्या उत्पादन और कितने क्या मंडी भाव इन दोनों सब्जियों से आपको मिल सकते हैं। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों हमारे चैनल पर नए किसान भाई काफी ज्यादा विजिट करते हैं जो आज तक परंपरागत खेती करते आ रहे हैं और अब सब्जियां लगाना चाहते हैं। सब्जियों की खेती में फर्स्ट टाइम अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो नए किसान भाइयों को क्या चाहिए, ऐसी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए या ऐसी सब्जियां लगाना चाहते हैं जिनमें लगाने का खर्चा काफी कम हो। तो आज इस वीडियो में जो दो सब्जियां मैं आपको बताने जा रहा हूं उनमें एक फसल ऐसी है जिनमें लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है और आपको ज्यादा अनुभव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि बिल्कुल कम खर्चे में आप इस सब्जी से काफी जोरदार प्रॉफिट निकाल पाएंगे, काफी जोरदार उत्पादन मिलेगा और मंडी भाव तो खैर आपको इस सब्जी से मिल ही जाएंगे। और दूसरी फसल ऐसी है जिसमें आपका लगाने का खर्चा तो थोड़ा सा होगा लेकिन भाई मंडी भाव काफी जोरदार मिलने के चांसेस हैं और उत्पादन करीब आप ये मानिए कि 200 से लेकर 700-800 क्विंटल तक उत्पादन ये फसल एक सीजन में आपको देके जा सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे पहली फसल के बारे में जिसमें आपका खर्चा तो होगा लेकिन प्रॉफिट सबसे ज्यादा देके जा सकती है। उस फसल का नाम है टमाटर की खेती। इस समय पे किसान भाई जून महीने में अगर आप बरसाती टमाटर की खेती करते हैं तो आप ये मानिए काफी जबरदस्त उत्पादन टमाटर की फसल आपको देके जा सकती है। मंडी भाव की भी बात करेंगे। देखिए फिलहाल आप देख रहे होंगे टमाटर के मंडी भाव काफी कम चल रहे हैं। कुछ एक मंडियां तो ऐसी है जहां पे 5-6 या 8-10 रुपए के मंडी भाव चल रहे हैं, कुछ एक मंडियों को छोड़कर बाकी ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव काफी कम है। तो आने वाले दिनों में आप यकीन मानिए टमाटर के जो मंडी भाव हैं वो आसमान छू रहे होंगे। मतलब कई सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और टमाटर एक ऐसी फसल है कभी कभार इसके मंडी भाव डाउन भी आ जाते हैं तो साल में 1 या 2 बार ऐसा टाइम आता है जिसमें टमाटर के मंडी भाव आसमान छू रहे होते हैं। तो सही समय पर अगर आपने टमाटर लगा लिया और इस तरह का मौका अगर हाथ लग गया तो आप ये मानिए टमाटर ये एक ऐसी फसल है जो आपको 10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आराम से देके जा सकती है। क्यों देके जा सकती है? क्योंकि इसका उत्पादन सबसे ज्यादा निकलता है सब्जियों में। इतना उत्पादन बाकी सब्जियों में देने की क्षमता नहीं है। यानी कि 1 एकड़ में अगर आप टमाटर की खेती करते हैं, सही तरीके से खेती करते हैं, सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, मिट्टी और पानी अगर फसल के अनुकूल रहा और समय समय पे आपके फर्टिगेशन और स्प्रे शेड्यूल बना के अगर आप करते रहे तो इतना उत्पादन आपको आराम से देके जा सकते हैं। यानी कि 500-700 क्विंटल टमाटर की फसल से उत्पादन आराम से निकाले जा सकते हैं। तो 20 से 25 रुपए के मंडी भाव भी टमाटर से मिल जाते हैं, तब भी अच्छी खासी कमाई इससे हो जाती है। लेकिन अगर मंडी भाव थोड़े ज्यादा मिल गए, क्योंकि टमाटर के कई बार मंडी भाव अगर 5 रुपए केजी टमाटर बिकता है तो वहां पर 100-125 रुपए तक के मंडी भाव भी किसान भाइयों को टमाटर के मिल जाते हैं। तो अगर थोड़े से मंडी भाव आपको ज्यादा मिल गए, इसमें थोड़ा रिस्क जरूर है लेकिन प्रॉफिट के चांसेस सबसे ज्यादा टमाटर में रहते हैं। तो चाहे आप नए किसान हैं या पुराने किसान भाई हैं, इस तरह की फसलों का चयन आपको जरूर करना चाहिए और हर सीजन में करना चाहिए। चाहे एक सीजन में अगर आपको इसके मंडी भाव कम भी मिलते हैं तो अगली सीजन में मंडी भाव अच्छे मिलने के चांसेस भी रहते हैं। कंसिस्टेंसी इन फसलों की बना के रखनी चाहिए आपको, चाहे आप नए किसान क्यों ना हैं। काफी किसान भाई क्या करते हैं, एक सीजन में लगा लिया और अगली सीजन में भाव कम रहने की वजह से उस फसल को छोड़ देते हैं और उसी सीजन में सबसे ज्यादा भाव मिलते हैं किसान भाइयों को, तो फिर वो मौका आपका हाथ से निकल जाता है। आप चाहे किसी भी सब्जी फसल को उठा के देख लीजिए, एक सीजन में अगर मंडी भाव डाउन रहे हैं तो अगली सीजन में आपको हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे और अगली सीजन में नहीं भी मिलते हैं तो उससे अगली सीजन में 99% चांस है कि आपको इसके हाईएस्ट मंडी भाव मिलेंगे। तो आपको हर सीजन में उस फसल को लगाना चाहिए। अगर आप टमाटर लगा रहे हैं, टमाटर से शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में आप थोड़े एरिया से शुरुआत करें। पिछली सीजन में इसके मंडी भाव काफी डाउन रहे हैं,
99% चांस है इसी सीजन में आपको काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। इस सीजन में नहीं मिलते हैं तो अगली सीजन में फिर से आपको थोड़े से एरिया में लगाने चाहिए। तीसरी सीजन में इसके मंडी भाव मिलेंगे आपको। अब जो किसान भाई टमाटर लगाना चाहते हैं उसके लिए सही समय की बात करें तो फिलहाल देखिए, आपको ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए किसान हैं तो थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। लगभग 8 से 10 दिन बाद में आप इसकी नर्सरी डालना स्टार्ट करें, यानी कि करीब 5 जून के बाद में आप इसकी नर्सरी डालें, क्योंकि पहले टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और इस टेम्परेचर में अगर आपका अनुभव नहीं है सब्जियों में तो आप ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि बढ़िया उत्पादन आप नहीं ले पाएंगे। अगर आपका सब्जियों का अनुभव है तो आप चाहे कल ही इसकी नर्सरी डाल दें, लेकिन नए किसान हैं तो 5-10 जून के आसपास आप इसकी नर्सरी डालें और उसके बाद में जुलाई के मध्य तक आपका जो प्लांटेशन है वो हो जाना चाहिए। यानी कि आप नर्सरी कभी भी डालें, लेकिन 15 जुलाई तक अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है तो मंडी भाव और उत्पादन दोनों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सही है। अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, रासायनिक खाद उर्वरक भी बुआई से पहले डालें। 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएं, 20 से 21 माइक्रोन की या 25 माइक्रोन की इसमें प्लास्टिक मल्च लगाएं और 1-1 फीट की दूरी पे प्लांटेशन करें। अगर स्टैकिंग करेंगे तो उत्पादन और भी ज़्यादा मिलेगा आपको। अगर आप बरसात के सीजन में टमाटर लगा रहे हैं और टमाटर को थोड़ा सपोर्ट दे देंगे तो उत्पादन, क्योंकि प्लांट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और उसके बाद में फल लगते हैं तो उसके बाद वजन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से, बारिश वगैरह और हवा तेज़ वगैरह रहती है तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट जो हमारे वो टूट जाते हैं और फलों की क्वालिटी भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है बारिश वगैरह जब ज़्यादा होती है उस समय पे, और रोग बीमारियां भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आप ज़्यादा उत्पादन लंबे समय तक लेना चाहते हैं तो स्टेकिंग करेंगे, थोड़ा सा तार बांस का सपोर्ट देके और स्टेकिंग कर देंगे प्लांट की तो उत्पादन अच्छा मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, रोग बीमारियां कम से कम आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से आप टमाटर की खेती करें। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो देखिए, देसी सेगमेंट में अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं तो सेमिनस की अभिलाष वैरायटी आती है उसका चयन करें, और अंडाकार शेप में यानी कि अव्वल शेप में टमाटर लगाना चाहते हैं तो सेमिनस की जो अंशल वैरायटी आती है उसका आप चयन कर सकते हैं, या क्लाउज की ऋषिका वैरायटी आती है उसका भी आप चयन कर सकते हैं। वैरायटियां काफी सारी हैं, अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी काफी जोरदार रहेगी आपकी। देखिए दोस्तों, टमाटर से मैंने आपको उत्पादन बताया कि सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन मान लीजिए आपका उत्पादन आपको उतना ज्यादा नहीं मिला, लेकिन मान लीजिए कि 250 से 300 क्विंटल उत्पादन भी आपको मिल जाता है और अगर 20 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलें तो करीब 5-6 लाख रुपए होता है, जिसमें 1 लाख रुपए का खर्चा भी अगर आप निकाल देते हैं तो भी 4 से 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट तो 20 रुपए के मंडी भाव अगर आपको मिल जाते हैं तब भी टमाटर से लिए जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा रखरखाव आपका जो फसल का है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए और खाद और उर्वरकों का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना चाहिए। लगाने के बाद भी समय समय पे आपको फर्टिगेशन करते रहना है और रोग बीमारियों के लिए स्प्रे भी आपको टाइम टाइम पे करते रहेंगे। तो टमाटर एक ऐसी फसल है जो आपको सबसे ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। फिलहाल जो मंडियों में टमाटर के मंडी भाव चल रहे हैं वो आपको अभी ध्यान में नहीं रखना है अगर आप फिलहाल टमाटर लगाना चाहते हैं, क्योंकि जिस समय तक आपकी टमाटर की फसल तैयार होगी उस समय तक ये टमाटर मार्केट में नहीं रहेंगे। तो इन भावों की आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आने वाले सीजन में कितने क्या मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। तो आने वाले सीजन में हो सकता है कि आपको कम से कम भी लेके चलें तो 20-30 रुपए के मंडी भाव, तो क्योंकि इस समय पे जून में जब भी आप बरसाती टमाटर लगाते हैं, जब भी हम टमाटर की खेती करते हैं, और ख़ास तौर से जून एक ऐसा महीना है जिसमें भले ही आप किसी भी तरह की सब्जियां लगा लीजिए, बरसात के सीजन में जब वो हार्वेस्टिंग पे आती हैं काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव ही उसके मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसके बाद में जो किसान भाई टमाटर लगाना चाहें, मतलब अगर आप जून जुलाई अगस्त में भी टमाटर लगाते हैं उसके भी बाद में जाके काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव रहते हैं, लेकिन जून में लगाए गए टमाटर के सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और इस फसल में भाई हमारा लगाने का जो खर्चा है ना वो काफ़ी कम होने वाला है और नए किसान भाई भी इस फसल को आराम से लगा सकते हैं। कोई ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा रोग बीमारियां इसमें देखने को नहीं मिलेंगी, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसके भाव तो अच्छे मिलेंगे ही, लगाने का खर्चा काफ़ी कम होने की वजह से ये फसल भी बरसात के सीज़न में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। यानी कि इस समय पे, यानी कि इस पूरे जून महीने में किसान भाई बरसाती भिंडी लगा सकते हैं। यानी कि बरसाती भिंडी के आने वाले सीजन में काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव किसान भाइयों को मिलते हैं। कम से कम आप ये मानिए कि 30-35, 40-45 रुपए तक के मंडी भाव इसके आराम से मिल सकते हैं। उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़ोरदार निकलता है, लगाने का खर्चा हमारा
काफ़ी कम होने वाला है। यानी कि इसमें हमारा सिर्फ बीज का खर्चा होने वाला है और कोई ज़्यादा खर्चे इसमें नहीं होंगे। कल्टीवेशन का खर्चा मान लीजिए और थोड़े खाद उर्वरकों का, ना ही तो बेड वेड बनाने पड़ेंगे आपको इसमें, ना ही इसमें आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह लगानी पड़ेगी। सिर्फ सिंपल और साधारण विधि से भिंडी लगा के और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप आने वाले सीजन में निकाल सकते हैं। 1 एकड़ में अगर आप बरसाती भिंडी लगाते हैं, अच्छी मात्रा में थोड़े से लगाने से पहले आप खाद उर्वरक डाल लेते हैं और अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो आप ये मानिए कि भिंडी एक ऐसी फसल है जो आपको बरसात के सीजन में करीब 50 से 60 क्विंटल तक उत्पादन आराम से देके जा सकती है। और अगर 30 रुपए के मंडी भाव भी मिल गए तो भी 1.5 से 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आराम से आपको मिल सकता है। और मंडी भाव अगर थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं तो प्रॉफिट इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो देखिए, एक तो एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है। उसके बाद में सीजंटा की आती है, सीजंटा की OH 102 के नाम से आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नोमेंस की सिंघम वैरायटी और नोमेंस की ही सम्राट वैरायटी, इन वैरायटियों का सिलेक्शन भी आप इस समय पे कर सकते हैं। सारी भिंडी की अच्छी वैरायटियां हैं जिनका इस समय पे आप सिलेक्शन करके अच्छा उत्पादन भिंडी की फसल से ले सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही फसलों से बरसात के सीजन में अच्छा उत्पादन लेने के लिए और रोग बीमारियों से अपनी फसलों को दूर रखने के लिए किसी ऐसे स्थान का या ऐसे प्लॉट का आपको चुनाव करना है जहां पे जल भराव जैसी समस्या ना हो, और अगर ज़्यादा हैवी रेन वगैरह हो भी जाती है तो जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। खास तौर से इन फसलों में अगर जल भराव जैसी समस्या आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा रोग बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं और इसका सीधा असर आपको उत्पादन में देखने को मिल सकता है। तो ज़मीन को अच्छे से तैयार कर लें। दोनों फसलों को लगाने से पहले एक डीपली प्लोइंग भी करनी जरूरी है ताकि ज़्यादा बारिश वगैरह होती है तो जल भराव जैसी समस्या आपको ना देखने को मिले, क्योंकि डीपली प्लोइंग अगर आप कर देते हैं तो ज़मीन में जल धारण की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है और इससे रोग बीमारियों से भी आपकी फसल को निजात मिलती है। यानी कि ज़मीन में पड़ी फंगस, नेमाटोड और जो भी हानिकारक कीट वगैरह हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। और जिस समय पे आप बेड वेड बना रहे हैं उस समय पे मिट्टी भी ज़्यादा मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जानी चाहिए। उसके बाद में आप बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करें। मतलब मिट्टी को एकदम से भुरभुरा करके उसके बाद में 2-3 बार कल्टीवेशन करके ज़मीन को जितना अच्छे तरीके से आप तैयार करेंगे, रोग बीमारियां उतनी ही कम आपको देखने को मिलेंगी और उत्पादन उतना ही अच्छा मिलेगा, फसल आपकी उतना ही अच्छे से ग्रो करेगी। तो दोस्तों, जो किसान भाई जून महीने में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं वो इन दोनों फसलों का चुनाव करके काफी जोरदार कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। इन दोनों फसलों के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है मैंने। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।